Hey guys, in this video what we will be doing is NIC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड टू आईपी एड्रेसिंग है। ठीक है, शुरू करते हैं। एन इथरनेट डेस्टिनेशन एड्रेस, एक इथरनेट का डेस्टिनेशन एड्रेस दिया हुआ है। ठीक है, इथरनेट के डेस्टिनेशन एड्रेस में बेसिकली गाइस होता क्या है कि मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बाइट्स दी हुई हैं। इसका मतलब बिट्स कितनी होगी? 6 × 8 48 बिट्स, हर एक में 8 बिट्स होंगी। तब दिया क्या हुआ है, अब हमें बताना है कि यूनिकास्ट एड्रेस है, ये मल्टीकास्ट है, ब्रॉडकास्ट है, ऑल ऑफ दी ऑप्शंस है, क्या है। ठीक है, अब हम इस सारे ऑप्शंस को देखते हैं। पहले देखते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ब्रॉडकास्ट एड्रेस में गाइस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट का मीनिंग क्या होता है कि मेरे नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर कनेक्टेड हैं सभी को चला जाए, दैट इज कॉल्ड एज लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, एक लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग होती है, एक होते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग। लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग मतलब मान लीजिए मेरे पास 2 नेटवर्क्स हैं, इसमें ये कंप्यूटर्स हैं, 4 कंप्यूटर्स हैं, इसमें ये 2 कंप्यूटर्स हैं। ये 2 मेरे पास नेटवर्क है, ये नेटवर्क 1 है, ये नेटवर्क 2 है। अगर तो एक कंप्यूटर ने अपने ही नेटवर्क में सारा कुछ भेजना है सभी बंदों को, ठीक है, सभी कंप्यूटर्स को, उसको कहते हैं लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग। अगर इस कंप्यूटर ने इस नेटवर्क के सभी कंप्यूटर्स को भेजना है, इसे कहते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग। कि किसी और नेटवर्क के सारे कंप्यूटर जितने भी नोड्स में कनेक्टेड है सभी को मैंने एक पर्टिकुलर पैकेट भेजना है या पर्टिकुलर मैसेज भेजना है, उसे कहते हैं डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, अब ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है, एक्चुअली में हम लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं इथरनेट में, क्योंकि लैन में ही सारा कुछ लगा होता है। इथरनेट का मीनिंग ही लोकल एरिया नेटवर्क में टोपोलॉजी में कनेक्टेड है। ठीक है, तो अब जब लोकल एरिया नेटवर्क मेरे पास कनेक्टेड है तो मेरे पास ऑप्शन ही सिर्फ लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग का रह गया। अब जब मैं यहाँ पे सभी को भेजना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं, मेरी एड्रेस स्पेसिंग क्या है, वो लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग, दैट इज 1 1 1 1 1, मतलब 8 बिट्स में 1 1 ले लेता हूँ। सारी की सारी जो 6 की 6 बाइट्स है ना, इसमें 1 1 1 1 भर देता हूँ। ठीक है, मतलब f.f.f.f.f, ये मेरा जो एड्रेस बनता है ये मेरा लिमिटेड ब्रॉडकास्टिंग एड्रेस। ठीक है, मतलब सारी बिट्स 1 हो, मतलब 15 के लगा लीजिए, 128 जो भी आपने लगाना है। बेसिकली मेरे पास ये हेक्साडेसिमल में ये नोटेशन आती है, या आप अगर ये नोटेशन आती हैं। ठीक है, अगर आप 2 को भी करना चाहते हो तो आई विल हैव दिस। ठीक है, सो इसमें तो मेरे पास 0 7 0 1 1 2 दिया, 0 2 0 3 ऐसे बिट्स दी हुई हैं। इसका मतलब ये ब्रॉडकास्टेड एड्रेस तो है नहीं, तो एक तो गया। उसके बाद मल्टीकास्ट और यूनिकास्ट में डिफरेंशिएशन क्या कैसे करते हैं, ये कहा जाता है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट कौन सी हुई, ये वाली, इन सभी में से, और उसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, अगर मैं इसको 8 बिट्स में कन्वर्ट करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 0 0 0 0 4 2 1 और 4 और 3 7 एक और 0 आ जाएगी, तो मेरे पास ये आ जाता है। तो 8 4 2 1 मेथड से तो मेरे पास ये 7 आ गया। तो जो मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है, ये जो मेरी 7 वाली, अगर आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूं, जो यहाँ पे जो मेरी मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट है दैट इज 0 7, और उसकी जो उसे मैंने जब बिट्स में कन्वर्ट किया तो जो उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है जो ये 1 है यहाँ पे, अगर तो वो 1 है, ठीक है, अगर वो 1 है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, ठीक है, अगर वो 1 है तो वो हुआ मल्टीकास्ट, और अगर वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट की वो अगर 0 है तो वो हुआ यूनिकास्ट। और यहाँ पे 7 है, 4 2 1, तीनों मेरी बिट्स 1 है, तो दिस विल बी अ मल्टीकास्ट एड्रेस। यूनिकास्ट क्यों नहीं है, क्योंकि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बाइट के लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, ठीक है, मतलब कि जो मेरा लेफ्ट मोस्ट बाइट का, जब उसे मैं बिट्स में कन्वर्ट करता हूं, राइट मोस्ट बिट है जो, ठीक है, जब उसे मैं देखता हूँ वो 0 है कि 1 है, अगर 0 है तो यूनिकास्ट है, अगर 1 है तो मल्टीकास्ट है। तो यहाँ पे वो 1 है बिकॉज हमने 4 2 1 मेथड से उसे 0, मतलब 1 1 1 मेरे पास 7 कन्वर्ट होता है, 4 + 2 + 1 दैट इज 7। सो इसलिए वो जो मेरी वहां पे बिट है ये 1 है, इसलिए ये मल्टीकास्ट एड्रेस है, नॉट यूनिकास्ट। ठीक है, समझ गए। अब मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास बी होस्ट। ठीक है, क्लास बी पता करना है, तो पहली क्लास ए बी सी डी ई, जो क्लास ए है वो कहां से कहां तक होती है, दैट विल फ्रॉम 0 to 126,
क्लास बी 128 to 191. वाई नॉट 127? बिकॉज वो लूप बैक के लिए यूज होती है। तो 128 हमें क्लास बी का ढूंढना है, तो क्लास बी में क्या होगा, जो 230 है, अगर मैं सी बी बना लेता हूँ तो 112 टू आई थिंक 223 तक होती है, ठीक है। 4 जो होती है 224 से लेके 239 तक होता है, और ये होता है 240 से लेके 255 तक, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या है, 230 है, 230 फॉल करता है मेरा इसमें डी में, ठीक है। तो ये भी गया, 230 है, ये भी गया। 30 है, ये मेरा क्लास ए में करता है, ठीक है। 30 है, क्लास ए में करता है। तो 130 है, दैट इज ऑफ क्लास बी, 128 to 191। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। वेरी इजी क्वेश्चन। उसके बाद आगे चलते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि एक सबनेट मास्क है क्लास सी का, सबनेट मास्क की बात की है। अब क्लास ए का सबनेट मास्क जो डिफॉल्ट होता है वो होता है ये। क्लास बी का क्या होता है, क्लास सी का क्या होता है, ठीक है। तो मुझे पूछा क्लास सी में ये मेरे सारे क्या होते हैं, वंस होते हैं नेटवर्क आईडी में, और जो ये होस्ट आईडी है ये सारे जीरोस होते हैं। ये सारे जो मेरे नेटवर्क आईडीज हैं ये इसमें 111 सारे वंस होते हैं, सारे 8 बिट्स के वंस होते हैं। तो इसमें क्या है कि कितने वंस होंगे विद रिमेनिंग, मुझे सबनेट मास्क में पूछा। तो ऑब्वियसली अगर आप क्लास सी का देखें 8 8 8 24 वंस हो गए और 8 जीरोस होगी, तो उसने वंस पूछा है। तो 24 वंस विद द रिमेनिंग बिट्स जीरोस, ठीक है। तो 24 वंस होंगे मेरे पास, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, देयर इज अ नीड टू क्रिएट अ नेटवर्क दैट हैज 5 सबनेट्स ईच विद एटलीस्ट 16 होस्ट, एटलीस्ट इज इंपॉर्टेंट वर्ड ओवर हियर, which one is used as classful subnet mask? ओके, लास्ट ऑक्टेट से शुरू करता हूं मैं, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट ऑक्टेट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ऑक्टेट, और ये मेरा फोर्थ है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, 5 सबनेट चाहिए, ठीक है, और क्लास फुल चाहिए, ठीक है। क्लास फुल और क्लासलेस होते हैं, क्लासलेस में सीआईडीआर होता है, ठीक है। आप सीआईडीआर वाली वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने गेट 2020 का क्वेश्चन बनाया, मैं उसकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, अगर आपको सीआईडीआर थोड़ा सा अच्छे समझना है। और अब क्या है इसमें कि 16 होस्ट चाहिए, 16 होस्ट के लिए मुझे कितना चाहिए, 2 की पावर 4, मतलब कि 4 बिट्स चाहिए, 4 बिट्स चाहिए। यहां से लास्ट ऑक्टेट में से मुझे 4 बिट्स चाहिए, 8 टोटल बिट्स हैं, तो 4 बिट्स मुझे चाहिए मिनिमम, ठीक है। उसके बाद क्या है, 5 वो कह रहा है सबनेट चाहिए। 5 सबनेट बनाने के लिए मुझे कितने बिट्स चाहिए होते हैं, अगर मैं 1 बिट लेता हूं तो मेरे पास कितने सबनेट आते हैं, 2। अगर 1 बिट लेता हूं तो 2 सबनेट आते हैं। अगर 2 बिट्स लेता हूं तो मेरे पास 4 सबनेट आते हैं। अगर 3 बिट्स लेता हूं तो मेरे पास 8 सबनेट्स आते हैं, मुझे चाहिए 5। तो वो कहीं यहाँ पे लाई करता है, मुझे अपर बाउंड ही चाहिए। अपर बाउंड क्यों चाहिए, अगर 8 सबनेट्स की मेरे पास अवेलेबिलिटी होगी तो मैं उसमें 5 सबनेट एलोकेट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास 4 की ही एलोकेशन होगी तो मैं 5वां सबनेट एलोकेट ही नहीं कर सकता, ठीक है, बना ही नहीं सकता, इसलिए मुझे अपर बाउंड लेने में बेनिफिट है। तो इसलिए मैं 5 सबनेट के लिए 3 बिट्स ले लेता हूँ, ठीक है। 3 बिट्स मैंने यहां से ले ली, ठीक है, 3 बिट्स मैंने यहां से ले ली, मान लीजिए 111 कर लिया, ठीक है। 3 बिट्स मैंने यहां से ले ली, वैसे एक्चुअली ये जाएगा कहां से कहां तक, 000 से 111 तक, फॉर मेकिंग 8 सबनेट्स, ठीक है। तो अब जैसे ये आएगा 001, फिर 010, ऐसे ऐसे चलता चलता ये 111 तक आ जाएगा, 8 सबनेट्स बन जाएंगे मेरे पास। और हर सबनेट में एक जो मेरी बिट है, 3 बिट्स ये हो गई, 4 बिट्स ये हो गई, 7 हुई, 1 बिट मेरे पास फ्री है। क्यों फ्री है ये, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 16 चाहिए थे, कम से कम 16, कि ये तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं मैक्सिमम कितना ले सकता हूँ, एटलीस्ट 16 तो मेरे पास मिल गए, मैक्सिमम मेरे पास 2 की पावर 5 हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे। मतलब कि मैं 16 तो मुझे मिनिमम मिले ही, मैक्सिमम मुझे 32 मिल सकते हैं। तो मेरे 16 वाली जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो मुझे 3 सबनेट, 5 सबनेट चाहिए, तो मुझे 3 ये वाली बिट्स चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए एक्चुअली, सबनेट मास्क क्या आ जाएगा, सबनेट मास्क आ जाएगा ये 255, ये क्लास सी का कुछ आईपी एड्रेस है, ठीक है, बेसिकली जिसका सबनेट मास्क मैं ले रहा हूं। तो उसके बाद क्या आ जाएगा, अब 3 बिट्स मुझे यहाँ पे चाहिए और मुझे सारे जीरोस चाहिए, ठीक है। अब ये 3 बिट्स को अगर मैं करता हूं तो आ जाएगा 128, यहाँ पे लिख लीजिए 128 प्लस ये क्या आ गया 64 प्लस 32, इसे ऐड कर लेते हैं,
ये 96 आ गया, 34 और 62, 64 32 मिला के, ठीक है, कितना आ गया? तो 224 मेरे पास एक्चुअली आता है। कि अगर मेरा 224 का ये यहाँ पे 224 आता है, तो अगर ये सबनेट मास्क है तो मेरे पास एटलीस्ट 16 होस्ट भी आ जाएंगे और 5 सबनेट भी मुझे मिल ही जाएंगे। तो गाइस ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक है। तो ये मेरा करेक्ट इसमें ऑप्शन है, मतलब कि मेरे पास 8 सबनेट की अवेलेबिलिटी जिसमें 5 दे सकता हूँ, और मेरे पास 32 होस्ट की अवेलेबिलिटी जिसमें एटलीस्ट 16 तो मैं दे ही सकता हूँ, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आई थिंक लास्ट ईयर ही पूछा गया एनआईसी में। तो इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द नंबर ऑफ नेटवर्क्स की बात कर रहा है किसकी, एंड नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास बी। ओके, अब गाइस क्लास ए की जो बिट्स हैं, इसमें क्या होता है, क्लास ए हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये कोई क्लास है। जो मेरे पास टोटल 32 बिट्स हैं, उसमें जो पहली बिट होगी उसको अगर मैं 0 बना दूं, 0 फिक्स कर दूं, तो मेरे पास यहाँ पे होस्ट कितने रह गए? 2 की पावर 31 मान लीजिए, ये मेरी सारी नेटवर्क्स हैं, होस्ट है ही नहीं, ठीक है। तो कितने आ गए? 2 की पावर 31। या अगर मैं होस्ट मान लेता हूं, ठीक है, तो मेरे पास 2 की 31 होस्ट आ गए, एक बिट मैंने फिक्स कर दी। उसके बाद क्लास बी है जो, उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, एक तो मैंने 0 फाइंड किया था कि 1 फाइंड किया था। अगर मैं एक बिट फिक्स करता हूँ, बहुत सारी बिट्स हैं, मान लीजिए 32 बिट्स हैं, पहली बिट में या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, तो मैंने 0 फिक्स कर दिया, उसे क्लास ए बना दिया। जो 1 है, 1 को मैंने आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला जो मेरा पार्ट है उसमें मैंने ले लिया 1 0, दूसरा पार्ट है 1 1। मतलब एक जो मेरी अगली बिट है, ठीक है, ये जो अगली बिट है मेरी 0 और 1 की, इसमें मैंने 0 और 1 की कैपेबिलिटी ली। जो ये 1 0 है, ये मेरा क्लास बी है, और जो ये 1 1 है, इसको मैंने आगे डिवाइड कर दिया 1 1 0 में और 1 1 1 में, और जो 1 1 0 है, ये मेरा क्लास सी है, ठीक है। क्यों? जब मैं एक बहुत बड़े बिट्स को, मान लीजिए मेरे पास n बिट्स हैं, उसमें मैंने एक बिट को चूज कर लिया कि वो फिक्स है, या तो वो 0 है या वो 1 है, तो मैंने उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया सारे के सारे सिस्टम को। अगर 2 बिट्स ले ली तो 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो ऐसे सिस्टम चलेगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने 1 0 तो मेरा फिक्स हो गया। उसके बाद मेरे पास कितनी बिट्स रह गई आउट ऑफ 32? 30 बिट्स। 30 बिट्स में जो क्लास बी है उसमें क्या होती है, 16 बिट्स होती हैं, ठीक है। 16 बिट्स में मतलब 255.255, उसके बाद 0.0। तो क्लास बी में मेरे पास ये होता है 255.255। तो 16 जो बिट्स है उसमें 2 तो मेरी फिक्स ही हैं, 1 0। तो मेरे पास नंबर ऑफ नेटवर्क, ये तो मेरे पास हो गए होस्ट, जो ये 16 बिट्स हैं। जो ये वाली मेरी पहली 16 बिट्स हैं जिसमें मैं नेटवर्क आईडी बनाता हूं, उसमें 2 बिट्स मेरी फिक्स हो गई। तो मैं नंबर ऑफ डिफरेंट नेटवर्क्स कितने बना सकता हूं इन 14 बिट्स के बेस पे? तो वो क्या आएगा, 2 की पावर 14 डिफरेंट नेटवर्क जिनकी परमुटेशन कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। अब कैसे बनेगा, 1 0, तो उसके बाद मेरे पास 6 बिट्स, उसके बाद मेरे पास 8 बिट्स। कैसे? 0 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 0। एक तो मेरा फर्स्ट तो ये बन गया। जो मेरा लास्ट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 0 1 1 1 1 1 1, और आगे ये भी 8 1s बन जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा लास्ट आईपी एड्रेस हो जाएगा, एक तरह का डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस बोल सकते हैं आप, इन द नंबर ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। ये मेरा लास्ट नेटवर्क हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट नेटवर्क है, ये मेरा लास्ट नेटवर्क है। तो 2 बिट्स मेरी फिक्स हैं टू डिस्टिंग्विश दैट इट इज अ क्लास बी, और मैं 14 जो मेरी ये बिट्स हैं, इनके बेसिस पे मैं बना रहा हूं डिफरेंट नेटवर्क्स। तो मेरे पास 2 की पावर 14 डिफरेंट नेटवर्क्स हो गए। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो मेरा क्लास बी का जो नंबर ऑफ नेटवर्क्स है वो 2 की पावर m है। 2 की पावर m इक्वल टू 2 की पावर 14, नंबर ऑफ नेटवर्क तो यही हुए। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 14। ओके, अब क्या करें, नंबर ऑफ होस्ट इज 2 की पावर n माइनस 2। अब क्लास बी का अगर एक नेटवर्क ले लो तो उसमें होस्ट कितने हैं, 16 होस्ट है, 16 बिट्स है मेरे पास, 16 बिट्स हैं, तो 2 की पावर 16 मेरे पास होस्ट मैं एक नेटवर्क में बना सकता हूं। मतलब इस नेटवर्क में भी 2 की पावर 16 होस्ट हो सकते हैं, ठीक है, इसमें भी 2 की पावर 16 होस्ट हो सकते हैं। तो हर नेटवर्क में फ्रॉम दिस टू दिस रेंज, हर नेटवर्क में मेरे पास 2 की पावर 16 होस्ट हो सकते हैं। तो उसने नंबर ऑफ होस्ट बताया 2 की पावर 16 माइनस 2। अब माइनस 2 क्यों किया है, क्योंकि पहला जो एड्रेस होता है वो नेटवर्क आईडी में कैलकुलेट करते हैं, जो लास्ट एड्रेस होता है वो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्टेड एड्रेस होता है, ठीक है। तो इसलिए हम -2 करते हैं।
तो इतने होस्ट हैं। अब मेरे पास n की वैल्यू अगर निकालनी हो तो n की वैल्यू क्या आ गई 16, तो m आ गया मेरे पास 14 और n आ गया 16। तो उसने पूछा रिलेशन बिटवीन m एंड n। ये अब सिंपल अर्थमेटिक की प्रॉब्लम बन गई, यहाँ पे टेक्निकलिटी खत्म हो गई इस क्वेश्चन की। अब सिंपल अर्थमेटिक की प्रॉब्लम है कि अगर आप 16 को 3 से करते हो तो क्या आता है 48, और अगर आप अब n मेरा कितना है, सॉरी 14 को करते हैं ना, 14 इंटू 3, ठीक है, और 16 इंटू 2, इट विल बी कम एज मतलब 32, ये 32 के बराबर नहीं आएगा। सेम गोज विद ये, यहाँ पे क्या आएगा 20, यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू 2 28 और 16 से 48 आ जाएगा, तो ये भी नहीं बन सकता। तो ये दोनों ऑप्शन रह गए। अब इन दोनों में मल्टीप्लाई करके देख लो, अगर यहाँ पे m की वैल्यू डालो, यहाँ पे 14 इंटू 7 एंड 8 इंटू 16, और यहाँ पे डाल लो 8 इंटू 14 एंड 7 इंटू 16। अब जहां पे वैल्यू कॉमन आती है, लेट अस कैलकुलेट टुगेदर, जहां पे वैल्यू आती है वो क्या आता है, दैट विल कम अप एज 98 एंड 8 इंटू 16 विल कम एज 128। तो ये भी बराबर नहीं है, ठीक है, ऑप्शन एक ही रह गया। कैलकुलेट कर लेते हैं, 8 इंटू 14 that will be 112 and 7 into 16 that will also come as 112. So option 3 is correct. Arithmetically ये option correct है, ठीक है। So this is our answer for this question. इसके बाद guys क्या है, इसके बाद we will have, okay, simple question पूछा गया है कि baud rate क्या होता है। baud rate measures the number of dash ट्रांसमिटेड पर सेकंड। गाइस एक्चुअली बॉड रेट पता क्या होता है, बॉड रेट होता है सिंबल्स पर सेकंड, सिंबल्स पर सेकंड, या एनालॉग सिग्नल्स हम बोलते हैं, ठीक है, उसको हम कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली ये मॉड्यूलेशन में काम आता है। अगर आप बोलते हैं कि 9600 बॉड है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, वैसे तो 9600 बिट्स पर सेकंड वो ट्रैवल करवा सकता है। तो आपको कई बार कंफ्यूजन होता है, बिट्स है बाइट्स है, कई बार बिट पर सेकंड बाइट पर सेकंड में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिंबल्स पे आते ही नहीं। एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है वो मॉड्यूलेशन का क्वेश्चन है। फिजिकल जो हमारी लेयर है नेटवर्क्स की, उसमें ये पूछा जाता है ये क्वेश्चन मॉड्यूलेशन का, एनालॉग सिग्नल्स में। तो सिंबल्स पर सेकंड कैलकुलेट करता है ये, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा सिंबल्स ट्रांसमिटेड पर सेकंड। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चे यहाँ पे बिट और बाइट में कंफ्यूज होते हैं, सिंबल के बारे में सोचते ही नहीं, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू दिस, डैश आईपी एड्रेस कैन बी यूज्ड इन वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब कि इंटरनेट में बहुत सारे हो सकते हैं, मिलियन होस्ट हो सकते हैं, बिलियन होस्ट हो सकते हैं, अगर सारा वर्ल्ड कनेक्टेड है। तो अब क्या है, जो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है, आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट भी बन सकता है। पहले आसान देख लेते हैं इसमें। अब 256 है, ये तो कोई रेंज ही नहीं होती, 255 तक ही रेंजेस होते हैं मेरे पास, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी कोई 256 की बात कर रहा है, और वैसे ही 127 है मेरा लूप बैक एड्रेस होता है, दोनों तरफ से ये गलत है, ठीक है। अब रह गई ये दो, दिस सीम्स टू बी क्लास बी नेटवर्क, क्योंकि क्लास बी की जो रेंज होती है दैट इज अराउंड आई थिंक 128 टू 191, ठीक है। और ये क्लास ए को फॉलो कर रहा है, दैट इज 0 टू 126, ठीक है। अब जो क्लास बी है उसमें मेरे पास होस्ट कितने होते हैं, 2 की पावर 16, यही मैक्सिमम होस्ट है। लेकिन जो क्लास ए है उसमें होस्ट कितने हो सकते हैं, उसमें होते हैं 2 की पावर 24। तो ऑब्वियसली अगर इन दोनों में से मुझे वाइड एरिया नेटवर्क के लिए कोई चूज करना है, मुझे मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट चाहिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट विल बी फ्रॉम दिस वन, ठीक है। तो मेरा ऑप्शन सी विल बी बेटर आंसर टू दिस क्वेश्चन कि मुझे नंबर ऑफ होस्ट मैक्सिमम चाहिए वाइड एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, तो क्लास ए वुड बी मच बेटर एज कंपेयर टू क्लास बी, ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो गाइज यहीं पे हमारा ये वीडियो हम ओवर करते हैं। आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनआईसी साइंटिस्ट बी और साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट में आईपी एड्रेस की रिलेटेड पूछे गए वो हमने कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज।